किंतु वर्ष ऋतु में विशेषताएं तथा अधिकाधिक जल से भर जाता है तो भी सागर उतने पर भी स्थिर रहता है। ना तो वह वृक्षवत होता है और ना तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिर कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र प्राप्ति के लिए शरीर की मांग बनी रहेगी, किंतु भक्ति अपनी पूर्णता के कारण इस इच्छाओं से विचलित नहीं होती। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं, अतः वह सागर के तुल्य होता है। मैं अपने सदैव पूर्ण हूँ। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र प्राप्ति की इच्छा से रच भर से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र प्राप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थित रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोगों में मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुक्षुम अथवा वह योगी सिद्धि की कमी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भक्ति पुरुष भगवता सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथी भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्र प्राप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है अथवा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य है, निष्भय होने का अर्थ इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भक्ति होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निरपेक्षता है। इस शरीर को मिथ्या की आत्मा मानने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में विलिप्त स्वाभाविक रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना भक्ति की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थिर है, वह जानता है कि श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का प्रयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मा तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भक्ति हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसने अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वह अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लेता। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वह इच्छा को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्र शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसने अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु का अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। वह दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कार पर आधारित है, अतः इस ज्ञान पर एक प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की
सत्ता स्थिर कभी न हो तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना उसने बढ़कर ना उनसे बढ़कर है। इस प्रकार कृष्ण भावना भक्ति का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीव के अंतिम समय में भी इससे स्थिर हो तो वह भगवधर्म में प्रवेश कर सकता है। भगधाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावना भक्ति या दृढ़ जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसमें लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त और हो सकता है कि लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना कर पाए। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। महाराजा ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण की शरणगत होकर इसी ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। नवगण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस भौतिक जीवन को पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन के अंत होने पर पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भक्ति को जय तो उसे तुरंत ब्रह्म निवारण अवस्था प्राप्त होती है। भगवा भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की द्रव्य प्रेम भक्ति में व्यवस्थित रहने का अर्थ भगवाधाम से प्राप्त करना है। भौतिक जगत में इंद्र प्राप्ति विशेषकर कार्य होती है और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना भक्ति विशेषक। उसी जीवन में ही कृष्ण भावना भक्ति की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना भक्ति में स्थिर होता है वह निश्चय रूप से पहले ही भगवा धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म एवं भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथ विपरीत है, अतः वही स्थिरता का अर्थ है। भौतिक कार्य के पद पर न होना। भगवत गीता व भगवाभादिता को मुक्त अवस्था माना गया है, अतः ब्रह्मी स्थिति भौतिक बंधनों से मुक्त है। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को पूर्ण ग्रंथ में प्रति विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतियुद्धाम में कार्यक्रम ज्ञान योग तथा भक्ति योग, इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा अन्य योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भौतिक योग की भी झांकी दी गई है। इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भगवत वेदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।